नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पिछले कुछ महीनों में जम्मू रीजन में आतंकी हमले बढ़े हैं। इन आतंकी हमलों में जहां कई सिक्योरिटी जवान शहीद हुए हैं, तो वहीं कई आम शहरी भी मारे गए हैं। आज की तारीख में जम्मू का कोई इलाका आतंकवाद से महफूज नहीं है, और यही वजह है कि जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों को कारगिल 2 जैसे संघर्ष की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक शनिवार को कुपवाड़ा जिले के कमकारी सेक्टर में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम, यानी जिसे बैट कहते हैं, इसके जवान भी शामिल थे। खुफिया सूत्रों ने कहा कि हालिया हमले संकेत देते हैं कि पाकिस्तान के विशेष बल इस अभियान और इसमें शामिल गैर सरकारी तत्वों का समर्थन कर रहे हैं। हालिया आतंकी हमले 1999 के कारगिल युद्ध से एक तरह से समानता जताई जा रही है, क्योंकि उस समय भी पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने सैनिकों और आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी थी और उन्हें तैनात किया था, जिन्होंने लद्दाख में कारगिल के द्रास और बटालिक सेक्टर में नेशनल हाईवे पर हमला किया था। इसीलिए एक बार फिर यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि क्या आतंकी कारगिल 2 की तैयारी कर रहे हैं। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो जम्मू में जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं, आतंकवादियों की जिस तरह से नजर है, पाकिस्तान की जिस तरह से जम्मू पर नजर है, क्या कारगिल 2 जैसी अब सूरत हाल जम्मू में बनती जा रही है, या कारगिल 2 अब पाकिस्तान करना चाह रहा है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सेंसिटिव ये इशू है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का भी आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ कैप्टन अनिल गौड़ जी, डिफेंस एक्सपर्ट है, जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी हालात को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर धीमान जी है, जो डिफेंस एक्सपर्ट है, जम्मू कश्मीर के इश्यूज पर अक्सर हमारे साथ चर्चा में होते हैं। और हमारे साथ विक्रम सिंह रंधावा जी, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ इस चर्चा में होंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं कैप्टन अनिल गौड़ जी, आपसे ही सर शुरुआत करना चाहूंगा। पिछले कुछ महीनों में जम्मू में जिस तरह के हालात बने, जितनी तेजी से आतंकी हमले बढ़े हैं, अब इन हमलों को एक तो किस तरह से देखा जाए, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि जम्मू से टेररिज्म बिल्कुल खत्म हो गया था, टेररिज्म फ्री था जम्मू का पूरा खित्ता। लेकिन हालिया कुछ महीनों में ये आतंकी हमले बढ़े, और अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान में जो आतंकियों के जो आका बैठे हुए हैं, वो अब एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कारगिल 2 जैसे हालात जम्मू में भी बनाए जाए। कैसे इसे देखते हैं? अबू जी, ऐसा है, देखिए, जो जम्मू संभाग के अंदर जिस हिसाब से अभी ये टेररिज्म जो एकदम, मैं कहूँगा, स्पर्ट हुआ है टेररिज्म के अंदर, इसको आप किसी तरीके और से ना देखिए। इसका एक चीज़ देखिए कि जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, तब तक सारा कुछ शांत था। और उसके बाद जिस दिन उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, सबसे पहला जो हादसा हुआ है वो हुआ शिवखोड़ी के जो आ रहे थे, जो हमारे पिलग्रिम्स आ रहे थे, यात्री आ रहे थे, उनके ऊपर। और उसके बाद में ये 4, 5, 6 जो है कड़ियाँ चलती गई हैं। एक चीज़ बड़ी क्लियर दिखती है इसमें से कि पाकिस्तान नाखुश है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इसमें दो राय नहीं है। और इसको लेकर अब बेसिकली ये जितने टेररिस्ट हैं, जैसे कि पुलिस की भी सूत्र हैं और जो हमारे इंटेलिजेंस के भी हैं, ये तकरीबन कोई 40 है यहाँ पे पीर पंचाल की पहाड़ियों के अंदर जो छुपे हुए हैं, और वो 3-3 की टुकड़ियों में इधर उधर हैं। और वो जो थे, जो मैक्सिमम जो है, ये वहाँ से जो है, जब घाटी के अंदर ऑपरेशन ऑल आउट और उसके बाद आर्टिकल 370 का अबॉर्गेशन, और उसके बाद में जिस तरीके से एक मुहिम चलाई, उसके तहत ये सारे के सारे यहाँ पे आके छुपे हुए थे। अब रहेगी जम्मू के संभाग की बात। इसमें देखिए, जब चीन ने लद्दाख के अंदर घुसपैठ की, तो काफ़ी सारी यहाँ से जो फौज हमारी जो एंटी ग्रिड ऑपरेशन में थी, उसको यहाँ से शिफ्ट किया गया वहाँ पे इमीडिएटली,
जिससे कि हमारा ग्रिड जो सारा सिस्टम है यहाँ पे वो थोड़ा सा वीक पड़ गया। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं कहूँगा थोड़ा सा हम कंप्लेंसिव में हो गए, वो ये कि हमने विलेज डिफेंस कमेटी जो थी हमारी जो बनी हुई, हमने उनको भी डिसबैंड कर दिया और हमने कहा नहीं, अब यहाँ पे जम्मू संभाग के अंदर जो है वो पूरा का पूरा शांति हो गई है, जो मेरे को लगता है अब हाइंडसाइट के अंदर वो बहुत गलत फैसला था। अब उसका भी तोड़ निकाल लिया है कि होम मिनिस्ट्री ने कह दिया कि भाई इनको मॉडर्न आर्म्स मिलेंगे और साथ में वहाँ पे परमानेंट पोस्ट भी होगी और साथ में विलेज डिफेंस कमेटी जो है स्ट्रेंथन भी होगी। तो दूसरी बात, अब जो फौज जो यहाँ से जो हमारे सिक्योरिटी ग्रिड से निकली थी उसको वापस जो ले आए हैं और एक स्ट्रेटेजिक जो है एक कंबाइंड स्ट्रेटजी बन गई है। ये तकरीबन सारा एरिया जो पीर पंचाल का है, इसको जैसे हिल काका जैसे जो जिसके अंदर हमने ऑपरेशन किया था, जिसके अंदर 60 से ज़्यादा टेररिस्ट मारे गए थे, उसी तरीके से अब यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। रह गई बात ये जो मैं कहूँगा अटकलें हैं कि ये करगिल 2 टाइप का यहाँ पे ऑपरेशन हो, मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि ये ना तो ज़मीन माकूल है उसके लिए और करगिल 2 करने के लिए जैसे वहाँ से एक था कि भाई डोमिनेट करके आप जो है लद्दाख और सचिन के ऊपर आप कब्जा कर सकते हैं, यहाँ पे मेरे को लगता नहीं है कि वो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पॉपुलेशन मिक्स भी उस हिसाब से है और दूसरा आपका जो ये इलाका है पूरा का पूरा, इसको सस्टेन करना वहाँ से, क्योंकि करगिल में आपको पता है कि सस्टेनेंस कहाँ से थी, पीछे से थी पहाड़ियों के, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से थी। यहाँ से जो सस्टेनेंस करनी पड़ेगी आपको टेररिस्ट की, वो आपको लोकली करनी पड़ेगी और वहीं पे सबसे बड़ी आपकी मुश्किल आता है। तो ये करगिल 2 वाली जो अटकलें हैं, ये मेरे को लगता है ये कोई ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान ने जो टेररिस्ट अपने ट्रेन किए हुए हैं, और मैं बार बार कहता हूँ, देखिए पाकिस्तान ऐसे मानने वाला नहीं है, वो ये करता रहेगा। हमें जो है अपना प्रोएक्टिव सिस्टम करना पड़ेगा और वो प्रोएक्टिव में करना है कि हम दूसरी जगह से कहीं से पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाएं, और जो सबसे बड़ा दबाव बना सकते हैं हम, वो ये है कि हम उनका पंजाब वाले एरिया में वहाँ पे करिए। हम क्योंकि हम क्या है अभी तक रिएक्टिव मोड में ही हैं कि वहाँ से टेररिस्ट आता है, हम कहते हैं देखिए जी वो आ गया है, फिर हमारे जवान जो है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, बीच में हमारे जवानों की शहादत होती है। अभी तक हम 90 के दशक से लेकर अभी तक हम रिएक्टिव मोड में, सिर्फ 1-2 हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की और एक बालाकोट किया, उसके बाद हम फिर आराम से बैठे। तो हमें एक प्रोएक्टिव मोड में जाना पड़ेगा। जब तक पाकिस्तान के ऊपर ये कॉस्ट नहीं होगी तब तक पाकिस्तान जो है ये मानने वाला नहीं है। और पाकिस्तान की कॉस्ट किसके ऊपर होनी है? पाकिस्तान की फौज के ऊपर। जब तक पाकिस्तान की फौज के ऊपर नहीं कॉस्ट पड़ेगी ये, तब तक पाकिस्तान नहीं मानने वाला, और ये ऐसी ही हरकतें चलती रहेंगी। बिल्कुल कैप्टन अनिल गौड़ जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि हमारी तैयारी जो है वो एक तरह से फुल प्रूफ होनी चाहिए, और पाकिस्तान की आर्मी पर दबाव कैसे बनाना है अब ये एक तरह से सोचना होगा। मेरे साथ इस बीच एक और खास मेहमान राजीव सर्राफ जी, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं ब्रिगेडियर धीमान जी आपके पास आना चाहूंगा। कैप्टन अनिल गौड़ जी ने बहुत तफसील में तमाम चीजें बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि करगिल 2 जैसी अटकलें जो हैं ये तो समझ में नहीं आती करगिल जम्मू रीजन में। लेकिन हालिया दिनों धीमान जी, जिस तरह से कुपवाड़ा में जो फायरिंग हुई उसमें कहा जा रहा है कि बैट यानी पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन जो टीम है उसके जवान भी शामिल थे और उनकी तरफ से यह फायरिंग की गई थी। तो इस तरह की फायरिंग होने के बाद और बैट का इसमें शामिल होना कहीं ना कहीं ये अच्छे शगुन तो नहीं है, ये मतलब इशारा कुछ और ही कर रहे हैं। देखिए अबू जी, आपके कैप्टन साहब ने आपको बड़ा अच्छा बताया, परंतु मैं थोड़ा सा इनसे मतभेद रखता हूँ। यस, कारगिल 2 नहीं है और नहीं हो भी नहीं सकता, लेट मी अश्योर यू दैट, परंतु प्लान्स एग्जिस्ट। और इसका प्रूफ ये है कि हमारे पास एक सरेंडर्ड मिलिटेंट है जो आज इंडिया छोड़ चुके हैं। वो 93 में उन्होंने पहला जो इंसिडेंट हुआ था किश्तवाड़ में, एक बारात को रोक करके बस में सब आदमियों को एक लाइन में खड़ा होकर मार दिया था। उसके बाद वो पाकिस्तान चले गए थे, फिर वो 94 या 95 में वापस आते हैं और उनको सरेंडर कराया जाता है और एनसी के वो MLC बनते हैं। हमारे यहाँ मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल हैं जो उस वक्त MLC थे, और किसी एक मुलाकात में उन्होंने जनरल साहब को बताया कि जब मैं कराची में एक ISI के हेडक्वार्टर में बैठा गया था तो हमको एक प्लान बताया गया, पूछा गया कि आपका क्या विचार है, और वो जो प्लान था वो एक बहुत ही खतरनाक प्लान था जो कारगिल में बाद में हुआ। जैसे अगर आप देखें टोपोग्राफी और ज्योग्राफी जम्मू कश्मीर की देखें, स्पेशली शमशाबाड़ी रेंज से स्टार्ट करें
पीर पंजाल पे आते हैं, उसके बाद अगर आप जाते हैं ईस्टर्न साइड में और सदर्न साइड में, तो आप ये किश्तवाड़ का एरिया आता है, फिर जई वैली आती है, गंडो वैली आती है भद्रवा में, और बाद में चंबा में आपकी त्रिशूल धार आती है। तो ये जो पहाड़ियां हैं, इनको ऑक्यूपाई करने का प्लान उस वक्त उनके दिमाग में था, जो वो नहीं कर पाए। और जैसे कि कैप्टन साहब ने बताया कि लॉजिस्टिकली इट्स डिफिकल्ट टू सस्टेन, व्हिच इज अ ट्रू थिंग, परंतु उसका भी तोड़ ढूंढा जा सकता है। तो ये कारगिल 2 सिचुएशन हो तो नहीं सकती, क्योंकि हम लोग सतर्क हैं, परंतु प्लान उसके जैसा बिल्कुल 100% था। और दूसरा हमने देखा, स्पेशली जब मछेड़ी होता है और उसके बाद जब नॉर्थ डोडा में डिस्ट्रिक्ट में अपना बरवा और देसा फॉरेस्ट की जो अभी तक भी ऑपरेशन चल रहा है, ये हमें बताता है कि बड़े ही धीमान जी प्लान था या अभी प्लान है? क्योंकि लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं, हमलों में तो कोई कमी नहीं आई, और फिर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम का शामिल होना क्या जाहिर करता है? एग्जैक्टली वही मैं आ रहा हूं, उसी पॉइंट पे आ रहा हूं मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे को पास ये पुख्ता प्रूफ है जो कहता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ अ प्लान एग्जिस्ट। अब उसको वो कार्यान्वित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या हम उसको डिफेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, दैट इज अनदर क्वेश्चन मार्क। परंतु वो मैं ये कहता हूं कि वो नहीं कर सकते, ठीक है, कोशिश भी कर लें चाहे, परंतु प्लान एग्जिस्ट। अब ये बैट एक्शन जो आपने देखी है कुपवाड़ा के अंदर, ये 100% दर्शाती है कि देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रेन्ड मैन पावर, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी के रेगुलर्स और एसएससी कमांडो, जो कि हाईली ट्रेन्ड यूनिट हैं। अभी देखिए, पाकिस्तान ने इंडिया को 1000 कट्स वाली जो पॉलिसी ऑपरेशन टोपैक शुरू की थी जनरल जियाउल हक में, उसमें उनको पता है कन्वेंशनल वॉर में इंडिया को नहीं हरा सकते, परंतु नॉन कन्वेंशनल वॉर में वो कर सकते हैं। तो अभी देखिए, अगर मैं पाकिस्तानी कमांडर हूं, मेरे पास क्या ऑप्शन है? जब मैं वहां पे, मेरे टेररिस्ट जो हैं कश्मीर के अंदर कुछ कर नहीं पा रहे, रजौरी पुंछ में कुछ कर नहीं पा रहे, उन पर नकेल कस दी गई है, अब बचा जम्मू। अब जम्मू में मैं क्या करूंगा? मैं थोड़े से सेमी ट्रेन टेररिस्ट, जिनको टेररिस्ट कैंपों में ट्रेन किया जाता है फिजिकल ट्रेनिंग के लिए और गोली चलाने के लिए, उनको इस्तेमाल करूं, या मेरे पास एसएससी कमांडो जो हैं, जो फुली ट्रेन्ड फोर्स है, टोटली मॉडर्न मेथड्स में, जो इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन में माहिर हैं, टैक्टिक्स को जानते हैं, मिलिट्री माइंड रखते हैं, उनको एम्प्लॉय करूं? अगर उनको मैं 2-2, 3-3 के ग्रुप में मैं इन्फिल्ट्रेट कर भी देता हूं, और उनको जो पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन एंड कंसिडरेशन के हिसाब से वहां लोकल पॉपुलेशन में हर डिस्ट्रिक्ट में मर्ज कर देता हूं, और उसको जब मौका मिलेगा तो मैं उनको बोलूंगा कि आप रिएक्ट करिए, हथियार तो वो लेके गए हैं, और लॉजिस्टिक्स वो लोकल ले लेंगे। तो इस किस्म की जो तैयारी है, ये दिखाती है कि पूरे की पूरी प्लानिंग है। ये नॉर्मल जो हमारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी प्लानिंग के साथ नहीं हो सकता। ये पाकिस्तानी आर्मी की इन्वॉल्वमेंट एट द हाईएस्ट लेवल है। और प्लस मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, पाकिस्तान की माली हालत खराब है, सब बोलते हैं, परंतु मैं आपको दर्शकों को ये बताना चाहता हूं, इसका जो बजट है, ये आता है नारकोटिक्स से, जो खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान बॉर्डर पे उगते हैं। प्लस इनके पास सपोर्ट है जॉर्ज सोरोस की, उनकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की, CIA की, हेनरी लुइस फाउंडेशन अगेन यूनाइटेड स्टेट्स की, चाइना की नेटफ्लिक्स की, खालिस्तानियों की, और होल लॉट ऑफ पीपल जो इनमिकल टू इंडियाज इंटरेस्ट हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इंडिया में गड़बड़ रहे। और जम्मू इलाका क्यों चुना? ऑफ कोर्स एक रीजन ये है कि उनको श्रीनगर से खदेड़ दिया गया, रजौरी पुंछ से खदेड़ दिया गया। देखिए, जम्मू में इस वक्त हमारे पास हाईएस्ट लिथियम रिजर्व्स हैं, सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स आएंगे उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए। प्लस हमारे पास जो चिनाब का इलाका है, हमारे पास 60,000 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है। बिल्कुल धीमान जी, यानी दुश्मन जो है वो बिल्कुल ताक लगाए बैठा हुआ है, बल्कि ताक लगाए क्या बैठा है, वो तो अपनी नापाक हरकतों को अंजाम एक तरह से दे रहा है। लेकिन हमारी कितनी तैयारी है, हम कितने इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि जिस तरह से धीमान जी आपने बताया कि सिर्फ टेररिज्म और दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए उनका अपना एक बजट होता है, उन्हें कहां कहां से सपोर्ट हो रहा है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चाइना है, और उसके अलावा फिर अफगानिस्तान और इस तरह से दूसरे बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई कंट्री हैं जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इस पर और आगे भी आऊंगा, क्योंकि रंधावा जी बहुत देर से आप लोगों को सुन रहे हैं। रंधावा जी, देखिए, हालात अलार्मिंग हैं। जिस तरह से यहां पर कैप्टन अनिल गौड़ जी ने और धीमान जी ने बताया कि हालात तो अलार्मिंग है। जब पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन जो टीम है, अगर वो इस तरह की उसमें शामिल हो जाती है, और जिस तरह से धीमान जी ने बताया कि जो ट्रेंड और आर्मी से जुड़े हुए जो जवान है पाकिस्तान के, वो एक तरह से हालात बिगाड़ना चाह रहे हैं, तो हालात तो अलार्मिंग है।
हरकतें जो हैं वे पहले भी होती रही जी। हैं, और जब से पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आया है, कर्सी टू अवर पास्ट लीडर्स जिनकी वजह से पाकिस्तान का जन्म हुआ, तब से वो चाहे वो 65 हो, 71 हो, 99 हो, वो वार हम पे थोपता रहा है और मुंह की खाता रहा है। लेकिन मैं ये यकीनन कह सकता हूं कि अब पाकिस्तान को ये ध्यान में रखना होगा कि ये नरेंद्र मोदी का भारत है, और पाकिस्तान को सबक सिखाना, पाकिस्तान को दुनिया से नक्शे से हटाने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि वर्ल्ड पावर को तो उसके लिए कर क्या रहा है रंधावा जी? उसके लिए हो क्या रहा है? लीडरशिप ऑफ रंधावा जी उसके लिए हो क्या रहा है? सिर्फ डिबेट में आके इस तरह की बयानबाजी नहीं, हो क्या रहा है? जमीन पर क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है। सरकार की, मैं बता रहा हूं ना, सरकार की स्ट्रेटजी होती है, सरकार की स्ट्रेटजी इसमें कोई ना कोई सख्त बन रही होगी। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दिया जाएगा, चाहे इनके एसएससी के पट्टू आ जाए, चाहे बैट के पट्टू आ जाए। भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज, भारत के जो फौज है, वो इसको कैजुअली लेने वाली है नहीं है। ठीक है, अभी इसको लिंक देने का प्रयास किया जा रहा है कि करगिल 2 हो सकता है। अब करगिल 2, 3, 4 कुछ भी नहीं होगा। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ चुका है। इसको इतने हल्के में भी नहीं लिया जा सकता है रंधावा जी। नहीं है रंधावा जी, इसको इतने हल्के में भी नहीं लिया जा सकता है। नहीं लिया जा सकता। आज जम्मू का कोई इलाका, आज जम्मू का कोई इलाका महफूज नहीं है, कोई इलाका सेफ नहीं है। हर जगह आतंकवादी हमले इस तरह के हो रहे हैं। कितने हमारे जवान शहीद हो चुके हैं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान को लाइटली नहीं लिया जा सकता, ना ही भारत की सरकार उसको लाइटली ले रही है। अब स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी को कैसे उन्होंने बहुत दिन हो गए सर्जिकल स्ट्राइक को, आने पे होगा। सर्जिकल स्ट्राइक को काफी टाइम हो गया है। पट्टे जो है सर्जिकल स्ट्राइक को बहुत टाइम हो चुका है। मुझे लगता है कि वो समय आ गया है। मैं ऐसा मानता हूं कि ना सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक, बाकी भारत के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोकल एड है, जो पाकिस्तानी पट्टों के लिए लोकल गाइड, लोकल शेल्टर है, उस पे भी हमला करने की जरूरत है, उसको भी टारगेट करने की जरूरत है। ये जो लोकल हमारे स्लीपिंग सेल है, उनको अगर ये जिंदा करने का प्रयास करेंगे तो उनको इस बात का एहसास होना चाहिए। अब एक बड़े एक्शन की जरूरत है, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी। अब एक बड़े एक्शन की जरूरत है रंधावा जी, अब एक बड़े एक्शन की जरूरत है, नहीं फिर बहुत देर हो जाएगी। मैं कैप्टन अनिल गौड़ जी आपके पास आना चाहूंगा। अनिल गौड़ जी, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए था, और पाकिस्तान को दुनिया मैं रंधावा जी आ रहा हूं, हटाने का समय आ गया है। बिल्कुल, मैं कैप्टन अनिल गौड़ जी, यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान में अमेरिका बहुत बड़ी तादाद में अपने हथियार, गोला बारूद छोड़कर चला गया था और वो गोला बारूद सब गायब है। तो अगर उसका इस्तेमाल होता है तो हालात कितने ज्यादा खराब होंगे? क्या वहां से लिंक नहीं किया जा सकता है जो हालात आज बन रहे हैं? अब मुझे देखिए, ये बातें जो हैं ये ऑलरेडी हमने उसके पूरा संज्ञान लिया हुआ है। कोई इसमें कोई ये नहीं है कि अगर जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर गया, आप क्या सोचते हैं कि हमारी फौज के अंदर जो है हमने उसके संज्ञान नहीं लिया? बिल्कुल लिया है। और ये भी था कि हो सकता है कि अफगानिस्तान से तालिबान के जो है वो टेररिस्ट जो हैं वो भी इधर आके जो है जम्मू कश्मीर के अंदर शायद ऑपरेट कर लें। पर देखिए, डिप्लोमेसी और उसके बाद में हमारा जो जिस तरीके से एक मुहिम चलाई है तालिबान ने, अब आप देखिए तालिबान जो है वो पाकिस्तान फौज के खिलाफ लड़ रहा है। जिस दिन अमेरिका भागा था वहां से, अफगानिस्तान से, उस दिन पाकिस्तान के आईएसआई चीफ स्पेशली गए थे वहां पे और मुबारकबाद दे के आए थे वहां पे, और उन्होंने कहा जी अब तो हमारे भाई आ गए यहाँ पे, हमारा तो बिल्कुल जो है सुख शांति रहेगी हमारे पास। ये जिस तरीके से हम कहेंगे उस तरीके से चलेंगे, पर वो हुआ नहीं। देखिए, करनी और कथनी में बहुत फर्क है। आप जितना असला छोड़ के आए हैं, ठीक है, कुछ आ रहा है यहाँ पे, कुछ मिला भी है इनके पास में, पर सबसे बड़ी बात यह है जो देखिए, जो धीमन साहब ने कही, आप उसको मत भूलिए, फाइनेंसिंग कौन कर रहा है? सबसे बड़ा इंटरेस्ट इस इलाके के अंदर चीन का है, क्योंकि चीन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो आपके इलाके से जा रहा है, आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के इलाके से जा रहा है। और किसी भी दिन उसको पता है कि अगर ये जो मसला जो है अगर फ्लेयर अप होता है, कल को यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी जाता है और वहां से कोई डिसीजन इस हिसाब से आता है, तो सबसे बड़ा नुकसान तो पाकिस्तान चीन को होगा। तो इसीलिए चीन का भी एक मकसद है इसके अंदर कि इसको जो है करता रहे, और इसीलिए चीन जो है पैसे भी दे रहा है पाकिस्तान को और अपने
मेरे को तो ये लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान नहीं रहेगा, ये बन जाएगा एक फिफ्थ प्रोविंस बन जाएगा चीन का। जो जिस हिसाब से हालात बन रहे हैं, जिस हिसाब से इसके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है, तो उस कर्जा तो उतरेगा नहीं। तो जैसे बाकी देशों ने अपना जी किसी ने कोई जगह दे दी है, किसी ने कोई जगह दे दी, पाकिस्तान कहेगा जी आप हमारे को पूरा ही ले लीजिए, हमें फिफ्थ प्रोविंस बना लीजिए, हमें आप फाइनेंस करते रहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास है कुछ नहीं ना करने के लिए। बिल्कुल। अगर इकोनॉमी उसको कैसे बढ़ेगी, ना उसके पास इंडस्ट्री है, ना उसके पास पढ़े लिखे लोग हैं। जो पढ़ लिख लेते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं पाकिस्तान, क्योंकि वो वापस वहां आना नहीं चाहते। आप देखिए ओवरऑल जो उसकी एजुकेशन सिस्टम है, सारा सिस्टम आप देखिए। तो एक चीज जो है वो ये जो चीजें है ना, देखिए इनसे घबराना नहीं चाहिए। मैं तो ये कहूंगा इनसे घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, प्लानिंग है, प्लानिंग करते हैं, ये तो नहीं है कि प्लानिंग नहीं करते। हाँ, हम एक बारी पकड़े गए हैं सोते हुए जब करगिल हुआ, ये कोई दो राय नहीं है। पर अगर हमने करगिल से भी सीख नहीं ली, फिर तो मैं कहूंगा बहुत हम क्या कहूँ मैं, हम इतने काबिल ही नहीं है लोग। पर नहीं, हमारे जो प्लानिंग है, हमारे जो फौज के है और बाकी है, बिल्कुल काबिल है, कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात यह हमारा जो पॉलिटिकल बैकअप है, मैं उसके ऊपर आऊंगा। देखिए करगिल के टाइम पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था कि भाई एलओसी क्रॉस नहीं करना। क्यों नहीं करना एलओसी क्रॉस? अगर पाकिस्तान ये करता है तो क्यों नहीं? और हमारे इतनी मुश्किलात हुई है, हमारे एयर सपोर्ट नहीं मिला हमें प्रॉपर, हमें उसके लिए इतनी मुश्किलात है। और हमारे जवान जो है, हमारे अफसर जो है, किस हिसाब से वो उन्होंने किया है उसके ऊपर करगिल की पहाड़ियां खाली। बिल्कुल। और ये चीज मैं कहता हूं, कैप्टन साहब बिल्कुल सही आपने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, तभी एक तरह से ये बाज आएगा। और पाकिस्तान इस तरह से मानने वाला नहीं। वहां पर जो दहशत के आका बैठे हुए वो इस तरह से मानने वाले नहीं, जब तक ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाएगा। एक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त लग रहा है कि आ गया है। मैं ब्रिगेडियर धीमान जी आपके पास आना चाहूंगा। धीमान जी, मेजर स्ट्राइक। बिल्कुल धीमान जी, जिस तरह से हालिया दिनों हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी रशिया में थे, रूस में, और यहां पर पाकिस्तान अटैक कर रहा था, तो यह भी पाकिस्तान से एक तरह से हजम नहीं हो रहा है कि रशिया से भारत की जो नजदीकियां हैं। देखिए, रशिया से जो भारत की नजदीकियां हैं वो किसको खल रही हैं सबसे ज्यादा इस समय? वो खल रही हैं अमेरिका को। तो अमेरिका के ही इशारे पे ये एसएसजी कमांडो की जो बात हो रही है या उनके बारे में बात की जा रही है, ये वहां से उनके इशारे पे, सीआईए के इशारे पे, और जो मैंने नाम गिनाए आपको, जैसे हेनरी लुइस फाउंडेशन या ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जॉर्ज सोरोस वगैरह है, ये उनके इशारे पे ही सारा काम हो रहा है। और उसके लिए वो कोशिश उनको यही रहती है कि किसी तरीके से इंडिया रशिया का साथ छोड़ दे, क्योंकि वो एक रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया एक अलग से ब्लॉक बन रहा है जो एंटी वेस्ट है, एंटी नेटो, अमेरिकन लेड नेटो का है। तो इसलिए वो बात आपकी बिल्कुल सही है। परंतु अभी हमें क्या करना है, जो हम आपको अपनी असेसमेंट बता रहे हैं, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये जो हमारी आर्मी की एस्टैब्लिशमेंट है, पुलिस की एस्टैब्लिशमेंट है, इंटेलिजेंसीज हैं, इन सबको ये सब चीजें पता है और वो प्रोएक्टिवली इस पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी हमें 3 लेयर के ऊपर रिएक्ट करने की जरूरत है। पहला तो है इंटरनल, जहाँ पे ये ऑपरेशन चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंडियन आर्मी मिलके इनके ऊपर काम करे। दूसरा है इंडियन आर्मी को लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, और बीएसएफ जो पंजाब या जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर डिप्लॉयड है, उनको काउंटर इन्फिल्ट्रेशन के लिए तैयार रहना है। हालांकि हमारी फेंसिंग है, परंतु तो जैसे ही बारिशों का सीजन शुरू होता है, बहुत सारी फेंसिंग जो है या स्नो पड़ती है तो वो खराब हो जाती है, और बहुत सारे नदी नाले बीच में आते हैं, तो उसकी वजह से जो टेररिस्ट है इन्फिल्ट्रेट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो वहां पे भी हमारा दूसरा और तीसरा जो है वो हमें टेररिस्ट के कैंप्स, आज हमें बताया जा रहा है कि सियालकोट, जफरवाल और एक और जगह है बगल में, वहां पे टेररिस्ट वेट कर रहे हैं इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। तो वहां बालाकोट जैसी स्ट्राइक चाहिए, परंतु बालाकोट जैसी स्ट्राइक करने के पहले हमें इस वक्त दुनिया में जियोपॉलिटिकल लेवल की सिचुएशन क्या है, कहाँ पे क्या इक्वेशन है, वो देखने की बहुत जरूरत है। इसके अलावा हमें एक और चीज करने की जरूरत है कि हमें अपना जो इंटेलिजेंस ग्रिड है उसको हम स्ट्रेंथन करें। जैसे अभी जम्मू कश्मीर पुलिस को 12,000 करोड़ का बजट दिया गया इस साल, तो वो सब इन चीजों के लिए नई पिकेट्स बनाएं। जो इलाके हमने खाली किए थे बालाकोट के टाइम पे, उनको दोबारा से स्ट्रेंथन करें। और एक विलेज डिफेंस गार्ड जैसी जो हमारी सिस्टम थी, उनको बताया गया है कि होम मिनिस्ट्री ने बोला है कि उनको हम अपना इंसास वेपन्स देंगे या दूसरी राइफल्स देंगे, ना कि 303 प्लस। मैं चाहता हूं कि ये जो बीडीजी का सारा कॉन्सेप्ट है ये अंडर आ जाना चाहिए, आरआर के अंडर।
इसके रीजंस हैं, वो मैं अभी बहुत टाइम लगेगा बताने में। प्लस जो एसपीओ का लेवल है वो पुलिस को अपने पास रखना चाहिए। और साथ में जो जनता है, अब जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में अगर आप देखें तो अगर कोई बम धमाका होता है तो मरता कौन है? जनता मर रही है। तो जनता को चाहिए कि सजग हो जाए और तो उनको समझ में आए कि उनकी पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई जैसे पुलिस हेल्पलाइन है 100 108, इस तरह से एक काउंटर इंटेलिजेंस वाली भी हेल्पलाइन बनाएं ताकि लोग आपको इन्फॉर्म कर सकें, आपको रियल टाइम दे सकें। बिल्कुल फुल प्रूफ तैयारियों की एक तरह से जरूरत है, जिस तरह से धीमान जी आपने बताया और कैप्टन अनिल गौड़ जी ने भी बताया। मैं विक्रम सिंह रंधावा जी आपके पास आना चाहूंगा। रंधावा जी, देखिए दोनों हमारे जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है बहुत अच्छे से दोनों ये एक्सपर्ट हमारे जानते हैं। 3 लेयर की सिक्योरिटी की हमें जरूरत है, बहुत तैयारी की जरूरत है, बहुत सतर्क रहने की जरूरत है और इसे बिल्कुल लाइट नहीं लिया जा सकता है। जिस तरह के हालात हैं अलार्मिंग है और कुछ हालात तो ऐसे होंगे जो आज हम इस पर चर्चा करने के लिए मजबूर हुए खुद जी। दोनों डिफेंस एक्सपर्ट्स ने बड़ी अच्छी बात रखी है जी। और यकीनी तौर पर इसी पैटर्न पे भारत सरकार जो है सोच भी रही होगी, क्योंकि जब एक आम नागरिक की भी सोच इसके साथ टाई अप होती है तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शन उसकी होती है। और इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि ये नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट है, ये किसी भी तरीके से भारत की सोवरेनिटी के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। हालांकि ये 30-35 वर्ष पुराना जिहाद का एक भ्रम सा फैला हुआ है, उसको निस्तेनाबूद करने में समय तो लग रही था। रंधावा जी, ये कहा गया था कि 370 के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा। श्रीनगर में हालात या कश्मीर में हालात बेहतर हुए तो जम्मू में ये आतंकवाद आ गया। बिल्कुल हुआ है। देखिए उन्होंने जम्मू को सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए रखा है कि जम्मू थ्रू आउट द मिलिटेंसी के दौरान भी पीसफुल रहा है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि वो अपनी पॉलिसी बदल रहे हैं, वो अपनी रणनीति बदल रहे हैं, शेल्टर और गाइड बने हुए हैं। जो टेररिस्ट हैं वो अपनी रणनीति बदल रहे हैं। इसमें हमें भी अब अपनी रणनीति बदलनी होगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सख्त रणनीति बनानी होगी और पाकिस्तान को घुस के मारना पड़ेगा। पाकिस्तान को घुस के मारने के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के अंदर लोकल गाइड है, लोकल शेल्टर हैं, उनको भी निकाबपोश करके उनको भी मौत के घाट उतारना पड़ेगा। बिल्कुल रंधावा जी, जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लिया जा सकता है। पाकिस्तान के पीछे कौन कौन सी ताकतें खड़ी हैं इस आतंकवाद के पीछे, इसे भी समझना होगा। देखिए पंजाब के पैटर्न पे, जैसे पंजाब में मिलिटेंसी खत्म करने के लिए लोकल शेल्टर, लोकल गाइड्स को भी टारगेट किया गया था, वही पैटर्न अब जम्मू कश्मीर में अपनाना पड़ेगा। जहां पर भी कोई स्लीपिंग सेल दिखता है उसको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको आप वहीं पे ठोकोगे। आप 2 को ठोकोगे 10 सुधर जाएंगे। और ये चीज जम्मू में ज्यादा एक्सपीडाइट करनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा और आतंकवाद का जो सर है उसे बिल्कुल कुचलना पड़ेगा और सख्त से सख्त और बड़े से बड़ा एक्शन अब लेना होगा आतंकवाद के खिलाफ। और ये एक तरह से अलार्मिंग है, इसे जाहिर सी बात है कि इस पर रणनीति बन रही होगी, काम चल रहा होगा और आने वाले दिनों में इसे एक बड़ी चोट आतंकवाद को पहुंचाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। हमारे साथ जुड़ने के लिए विक्रम सिंह रंधावा जी, ब्रिगेडियर धीमान जी और कैप्टन अनिल गौड़ साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।